नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मेरे साथ एक सर बैठे हैं और ये बुद्ध भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं। इनके पास से मुझे बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, तो मैंने सोचा आप मंत्र पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई इतराज़ नहीं है तो मैं आपके साथ बैठकर वीडियो बनाती हूँ। तो ये इस वक्त अपने भगवान का लेह लद्दाख से हैं ये, और ये अपने बुद्ध भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं एंड आई एम गेटिंग अ सच पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम हिम। सो मैंने सोचा वो पॉजिटिव एनर्जी मेरे परिवार तक भी ज़रूर पहुँचनी चाहिए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप? आपका घर परिवार संसार हमेशा सुखी रहे, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश बढ़ता रहे, मेरा संसार दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, हुई सुबह की राम राम। जैसे आपको मेरे लुक से ही पता चल गया होगा कि हम बात कर रहे हैं होली की। मुझे नाज है अपनी परवरिश पर, मुझे नाज है अपनी परवरिश पर कि हम गुस्सा भी करते हैं तो उस गुस्से में भी अपनी तमीज़ नहीं भूलते। 13 मार्च को होलिका दहन है और 14 मार्च को खेलने वाली होली है। होलिका का महत्व, होलिका का दहन क्यों और पूरी पूजा विधि मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बता रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि होली का जो त्यौहार है वो बहुत खूबसूरत त्यौहार है। हम सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ते हैं और ये त्यौहार हमें ये बताता है कि जो भी गलतियाँ पिछले 6 महीने में हो गई हैं वो होली का दहन के साथ उसकी अग्नि में जला दो, खासकर अपने रिश्तों को लेकर। ये साल मंगल का साल है और इस साल आपको पता है लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, पति पत्नी के डाइवोर्सेस रिकॉर्ड तोड़ हो रहे हैं, फिल्म स्टार्स के रिकॉर्ड तोड़ डाइवोर्सेस हो रहे हैं और हर जगह पर हमें भाई बहन, बहन भाई में मनमुटाव दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमें क्या करना है होलिका के इस त्यौहार में कि हमारी अग्नि के साथ ये कष्ट तकलीफें लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, लेकिन हमेशा की तरह जस्ट बिलीव इन कर्मा। ऐसा माना जाता है कि इस बार जो होली का त्यौहार है वो बहुत खास त्यौहार है। पिचकारी से बरसे स्नेह और प्यार, यही मौका है अपनों को गले लगाने का और यही मौका है अपनों को गले लगाकर उनसे माफ़ी मांगने का। तो याद रखिए, मंगल के इस साल में अगर अब माफ़ी नहीं मांगी तो कब माफ़ी मांगेंगे। तो इसीलिए कोशिश करें कि लड़ाई झगड़े छोड़कर और जिन जिन के साथ आपकी लड़ाई है उनके घर चलकर जाकर होली इस बार ज़रूर खेलें। इस त्यौहार में ऐसा होता है कि आप जिससे भी आपकी लड़ाई हो रखी हो उसे मनाने के लिए लोग होली का इंतज़ार करते हैं। हुड़गुम मचाते हुए, गुस्सा करते हुए फागुन की पूर्णिमा पर उसके घर पहुंच जाते हैं और उसे चंदन लगाकर होली खेलने की शुरुआत करते हैं। दुश्मनों से भी गिले शिकवे भूल कर लोग एक दूसरे को गले मिल जाते हैं। वो धर्मेंद्र जी का गाना याद है, दुश्मन दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। तो बहुत खास और धूमधामाता हुआ ये त्यौहार है और होली के इस त्यौहार में इस पंचांग की अगर मैं बात करूं, हिंदू पंचांग के मुताबिक साल 2025 में होली का दहन जो है वो 13 मार्च को दिन गुरुवार वाले दिन मनाया जाएगा। होली का दहन का सबसे अहम शुरुआत जो है होली की शुरुआत से ही आपको दिखती है। इसमें बच्चे एक बड़े एक महीना पहले होली खेलना शुरू कर देते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं और चौराहे पर रखी जाती है। घर की सारी नकारात्मकता और बेकार की चीज़ें निकाल के बाहर फेंकते हैं और सर्दी के कपड़े अंदर रखकर गर्मी की शुरुआत करते हैं। आप सब जानते हैं होलिका दहन के पहले अग्नि की पूजा की जाती है, विधि विधान है, अग्निदेव की पूजा करते हैं और उनसे मिलने वाला आशीर्वाद अच्छी सेहत, दीर्घ आयु और पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का आशीर्वाद के रूप में हमें देते हैं। अग्निदेव की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। 5 तत्वों में उनका नाम सबसे प्रमुख है, जो सभी जीवों के शरीर में अग्नि तत्व के रूप में विराजमान है। और फिर जिस शरीर को हम पूरी ज़िंदगी सजाते रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पार्लर जाते हैं, तो ना जाने कितने कितने तरह से इसका देखभाल करते हैं, ये भी अंत में अग्नि में ही मिलकर स्वाहा हो जाता है। अग्निदेव सभी जीवों के साथ एक सामान्य न्याय करते हैं। इसीलिए इस दिन सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग भक्त प्रहलाद पर आए संकट को टालने के लिए अग्निदेव द्वारा ताप के बदले उनमें शीतलता देने की विनम्रता है, ये भी उन्होंने दिखाया कि अग्नि के अंदर बैठकर भी याद रखिए कि भगवान का अगर आशीर्वाद था तो प्रहलाद का कुछ नहीं हो पाया। मानव शरीर में आत्मरूपी अग्नि अपनी ऊर्जा फैलाते हुए इस त्यौहार को मनाते हैं। त्यौहार बहुत खूबसूरत है, जहाँ एक दिन पहले हम अग्नि की पूजा करते हैं और अगले दिन पानी की बौछारों से होली की शुरुआत करते हैं। अग्नि देवी देवताओं की अगर बात की जाए, प्राचीन पुराणों में कहा गया है कि अग्नि की प्रार्थना करने से, उपासना करने से, साधना करने से, ध्यान करने से, हवन करने से मान सम्मान प्रतिष्ठा और वृद्धि होती है। अभी मैं आपको ये बता दूं कि होलिका हमारी बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर करने की शक्ति रखती है। मैं आपको आने वाले एपिसोड में बताऊंगी कि आप सभी को होली के शुभ मुहूर्त की शुरुआत कब करनी है। मुहूर्त रात 10:45 से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा और 10:45 इसलिए क्योंकि 10:30 तक तो भद्रा ही रहेगी।
भद्रा में होली नहीं जलाते, इसलिए इस बार होली का दहन 10:30 से पहले नहीं होगा। 14 मार्च को रंगों वाली होली अगर आपको खेलनी है तो इस बार आपको रात 13 मार्च भी लेट तक जागना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर होली क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है और इसके पीछे खास पूजा क्या है, तो विधि विधान क्या है? इसमें मैं आपको बता दूं, होली का सीधा संपर्क राधा और कृष्ण की छेड़छाड़, मस्ती और प्यार से है। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद, जो कि राक्षस कुल में जन्मे थे और भगवान नारायण के परम भक्त थे, उनके पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे और भगवान को नहीं मानते थे, इसलिए वे उनको अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाते थे, कष्ट देते थे, कोशिश करते थे कि भैया प्रहलाद, तुम बेटे मेरे हो, अगर तुम्हें जय जयकार करनी है मेरी करो, तुम नारायण की मत करो। उनकी एक बहन थी जिसका नाम होलिका था और उसे भगवान से एक शॉल मिला हुआ था वरदान के रूप में। उस शॉल को पहनकर जब वो अग्नि में बैठती थी तो वो अग्नि से कभी भस्म नहीं हो सकती थी। तो बुआ ने कहा कि चलो भाई, मैं इसको गोद में लेके बैठ जाऊंगी, मैं तो सुरक्षित उतर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा प्रहलाद जो पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारा नाम खराब कर रहा है वो जलकर राख हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ आपको भी पता है। शॉल हो या वरदान, जो दूसरे के नुकसान के लिए प्रयोग किया जाए, वो वरदान भी कभी कभी मौत साबित हो जाता है। होलिका खुद जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद मुस्कुराते हुए नारायण नारायण करते हुए बिल्कुल जो है अग्निकुंड से बाहर आ गए। होलिका दहन से पहले माता पिता जो है, इसीलिए होलिका खेलने से पहले हम होलिका यानी अग्नि की पूजा करते हैं। इसलिए आपको अग्नि की पूजा बहुत करनी है और मैंने तमाम तरह के आपके साथ उपाय छोटे छोटे बताए हैं अलग अलग वीडियो में, उसे ज़रूर करें। और 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आखिर 13 मार्च वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन हम करें क्या? सुबह स्नान आदि कर जल्दी उठे, साफ सुथरे कपड़े पहने और सबसे पहले अपने भगवान के साथ होली खेले। अक्षत, फूल, माला, सब गन्ने का रस, गन्ना महादेव के ऊपर अर्पण करें। और सबसे बड़ी बात, कच्चा सूत का धागा ज़रूर लाएं। जहाँ पर भी आपकी होलिका इकट्ठी की गई है वहाँ जाएं, उसकी पूजा करें। वहाँ पर आप फल रखें, वहाँ मिठाइयाँ ज़रूर रखें, वहाँ गुजिया ज़रूर रखें। और 108 मखानों की माला अगर आप पहनाएं महालक्ष्मी को इस दिन, तो महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। ये सब कुछ होलिका दहन वाले दिन के सुबह के उपाय हैं। होलिका दहन वाले दिन 1.25 किलो चावल की खीर बनाकर कुष्ठ आश्रम में अगर बांट दी जाए तो ओए होए ओए होए ओए होए, क्या ही बात करूं। होलिका दहन वाले दिन अगर एक समय आप सूखे गोले में बूरा भरकर उसे जलती हुई अग्नि के अंदर डाल दें तो आपका शनि सही हो जाता है। खासकर मेष, कुंभ, मीन और मकर राशि के लोग ये जरूर करें। होलिका दहन के बाद आपको रात्रि में पूजा स्थान पर बैठकर श्री सूक्त का पाठ 11 बार जरूर करना है। आपको शाम के टाइम पर अपने घर के दोनों तरफ दिए जरूर जलाने हैं। आपको इस दिन निश्चित रूप से सुबह पीपल के पेड़ पर जल देना है और शाम के टाइम पर भी आपको पीपल के पेड़ पर दिए जरूर जलाने हैं। ऐसा करने से और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, कष्ट तकलीफें दूर होंगी। होली वाले दिन छोटी छोटी मीठी मीठी रोटियां बनाकर आप कौवों को जरूर खिलाएं। इस दिन आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें और हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पण जरूर करें। कहते हैं अगर इस दिन आप अपने घर में गंगा जल भरकर शंख के अंदर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें तो किसी भी तरह का वास्तु दोष हो वो दूर हो जाता है। और इस दिन अपने घर में शंख भी जरूर बचाएं। छोटी छोटी स्वास्तिक के श्री अंक गंगा जल से धोकर इस दिन अभिषेक करें और उन पर गुलाल ज़रूर लगाएं। मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान के साथ अपने घर के होली ज़रूर खेलें। उनके कपड़े वगैरह ख़राब होंगे, उन्हें हम बाद में बदल देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके भगवान रंग के अंदर भरीभूत होने चाहिए। महादेव पर आपको रंग अर्पण ज़रूर करना चाहिए। इस दिन महादेव को पंचरंगा अर्पण ज़रूर करना चाहिए। इस दिन अपने पड़ोसियों के घर जाकर गुजिया और गुलाल ज़रूर देना चाहिए। अपनी बेटी के घर पर होली ज़रूर भेजनी चाहिए। और आप अपने जीवन में अगर खुशियाँ मनाना चाहते हैं तो जमकर 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 होली खेलनी चाहिए। इसी तरह किसी खूबसूरत से पार्क में जाकर आप होली खेलें। आपके लिए मैं बता दूं, फूलों से होली ज़रूर खेलें और भगवान भी फूलों से होली खेलते हैं। पानी से होली ज़रूर खेलें। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भगवान को इस दिन पंचमेवे का भोग ज़रूर लगाएं और अपने दोस्तों के साथ होली ज़रूर खेलें। होली उदास बैठना, अकेले बैठने का त्यौहार नहीं है। खाने पीने, मस्ती, दही भल्ले, पूरी, आलू, छोले, सब्जी खाने का त्यौहार है। दोस्तों को तंग करने का त्यौहार है। जमकर डांस करने का त्यौहार है और रूठों को मनाने का त्यौहार है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए मैं थोड़ा सा एनर्जीज और ले लूँ। जय माता दी।